नमस्कार दोस्तों, जेकेब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्य और समय के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी और इजी तरीके से पेपर में हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस, एसएससी वगैरह के पेपर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इन क्वेश्चनों में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यह देखने में बिल्कुल जितना आसान है, लेकिन कंसेप्ट समझने में उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चंस। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में अकेला समाप्त करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो सबसे पहले हम अगर दो व्यक्ति दे रखे तो हम इस तरह से अपने पेपर पर दो लाइन लगा लेंगे, जिसमें एक तरफ लिखेंगे हम बी और एक तरफ लिखेंगे ए। जिसमें ए एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उस काम को 15 दिन में करता है। तो जो काम अकेला अकेला व्यक्ति करता है तो उसको हम नीचे की तरफ लिख लेंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर हम लिखेंगे इन दोनों नंबरों से जो डिवाइड हो जाए वो ऐसा नंबर या कोई ऐसी वैल्यू, या हम इनको एलसीएम बोल सकते हैं, इन दोनों नंबरों का एलसीएम, जो कि 30 सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से भाग हो जाए। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो दोनों से भाग होता हो, इससे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, जो कि टोटल वर्क या पूरा काम हम लिख कह सकते हैं इस चीज़ को, एलसीएम। अब बीच में यहाँ पर एक संख्या ऐसी लिखेंगे जो एलसीएम से भाग करने पर इस नंबर से भाग करेंगे तो आए। जैसे 30 को भाग करेंगे 10 से तो 3 आता है, इसी तरह 30 को भाग करेंगे 15 से तो 2 आएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, और ये बीच में जो हमने लिखा है ये है कार्यक्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी कि एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य भी हम कह सकते हैं। दोनों को जोड़ने पे 5 एक दिन का कार्य आ गया, ए और बी का एक दिन का कार्य। टोटल वर्क हमारे पास 30 है, और एक दिन में ए और बी करते हैं 5 कार्य, तब 6 दिन में वो पूरा काम समाप्त कर देंगे ए और बी मिलके, और यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो नंबर लिया वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 दिन और 15 दिन में अकेले अकेले ए और बी समाप्त करते कार्य, जबकि यहाँ पर एलसीएम हमने लिया है ऊपर ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो सकती हो। भाग करने के बाद जो आता है वो कार्यक्षमता, यानी एक दिन का कार्य आता है, जो बीच में वर्क एफिशिएंसी लिख सकते हैं हम इसको, या एक दिन का किया हुआ कार्य। ये ए का कार्य है एक दिन का, ये बी का कार्य है। इसी तरह टोटल काम हम दोनों को मिला के पूछा गया है, तो दोनों का एक दिन का काम 5 है। इसी तरह 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा 6 दिन आंसर आएगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताओ ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। दिया हुआ क्वेश्चन इस तरह से है, ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। तो हमें ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा ये क्वेश्चन में निकालना है। जिसी तरह दो आदमी का योग दिया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर ए और बी का दिया हुआ है, तो ए का हमें निकालना है। तो वैसे ही करेंगे, हमें दो लाइनें लगानी है, जिसमें हम एक तरफ लिख लेंगे अब ए प्लस बी, और दूसरी तरफ जो दिया हुआ है बी। तो ए और बी 6 दिन का दिया हुआ है काम, दोनों मिलकर करते हैं, और बी का 15 दिन, बी अकेला 15 दिन में करता है। तो इसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, उसी तरह हम इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, या कोई ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो सके, जो दोनों से डिवाइड हो सके। 15 दिन, कोई ऐसी संख्या हम ऊपर ले लेंगे जो
दोनों से डिवाइड हो सकती हैं। जैसे कि हम 30 ही ले लेते हैं। अगर हम कोई बड़ी संख्या भी लेते हैं ऐसी जो दोनों से भाग हो जाए तो तब भी सेम आंसर ही हमारा आएगा। इसको हम एलसीएम बोल सकते हैं, ये हमारा एलसीएम या टोटल वर्क। अभी वही सेम इसी नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से, क्योंकि हमें एक दिन का काम निकालना है ए और बी का, और यहाँ पर बी का। तो 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 5 आएगा, और 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 2 आएगा। अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का मिलके क्या क्या काम, ये बीच में एक दिन का काम या कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता अभी जब दो में से एक को माइनस करेंगे तभी दूसरे का आएगा। अगर हम ए और बी में से, इस साइड में लिख देता हूँ मैं, हम किसका माइनस करेंगे, बी का माइनस कर दें तो हमारे पास ए का कार्य बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का निशान हम लगाएंगे, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस का निशान लगाया था, क्योंकि हमें दो व्यक्तियों का काम चाहिए था। यहाँ पे एक का चाहिए तो माइनस कर देंगे, ये आ गया 3। किसका काम आया, ये ए का, एक दिन का कार्य। अब टोटल वर्क दे रखा है, ऊपर जो हमने निकाला था 30, और एक दिन में करता है कितना कार्य, 3। ये रहा, यहाँ से हमने लिखा है एक दिन का कार्य दिन में। अभी हमें टोटल काम कितने दिन में कर देगा ये, हम डिवाइड करेंगे। टोटल काम 30 है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10 दिन। ये हमारा आंसर है। ये ए का टोटल काम है, ए 10 दिन में काम समाप्त कर देगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में, और सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। ए का अकेला कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में। तो तीनों का कार्य पूछा, ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे। अब इसमें 3 व्यक्ति दिए हैं तो हमें 3 लाइनें लगा लेनी है पेपर पे। इसी तरह एक जगह हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिख देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया वैसे लिखेंगे। 10, 12 और 15 ये दिन है। 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में अकेले अकेले कार्य समाप्त करते हैं। अभी ऊपर हम तीनों से जो ऐसा नंबर जो तीनों से भाग हो जाए वो एलसीएम ऊपर लिख देंगे, जो कि हम 60 कह सकते हैं। इनके तीनों का एलसीएम है टोटल कार्य, टोटल वर्क। अभी वही सेम करना है, हमें भाग करना इस नंबर को इस नंबर से एक दिन का कार्य निकालने के लिए। तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये एक दिन का कार्य है अलग अलग व्यक्तियों का, ये ए का, ये बी का, ये सी का। ये कार्यक्षमता हम इसको कहते हैं, वर्क एफिशिएंसी, कार्यक्षमता या वर्क एफिशिएंसी। अभी पूछा गया है तीनों का मिलकर, तो मिलकर का मतलब प्लस 6 और 5, 11 और 4, 15। अभी टोटल वर्क दिया हमने निकाला है 60। जबकि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 यूनिट या 15 कार्य। अभी इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे, 60 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 4 डेज या 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस टेक्निक से आपके क्वेश्चन बड़े जल्दी इजी तरीके से कर सकते हैं एक बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो सिर्फ हमें ये नंबर यहाँ पे
रखने हैं और फिर एलसीएम लेना है। ये चीज़ें हम माइंड में करेंगे तो और भी जल्दी हो सकता है। जैसे कि 60, 6, 5, 4, 15, 60 डिवाइड बाई 15 या 15 इक्वल टू 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए दोस्तों, 4 और जो 5 क्वेश्चन है, सिर्फ एक वर्ड का अंतर होने से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पढ़ते हैं इसको, जिसमें दिया हुआ है ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। अभी इसमें दिया हुआ ए और बी, अभी कार्यक्षमता दुगनी है किससे, बी से, तो हम ए की दुगनी है बी से, तो हम बी को मान लेते हैं 1, तो दुगनी है तो 1 का दुगना 2 मान लेते हैं। ये हमने माना है कार्यक्षमता। अभी जैसे हमने 2 ही व्यक्ति दिए हुए हैं तो हमने 2 लाइन हमने पहले की तरह लगाई। अब जो कि हम कार्यक्षमता बीच में ही लिखते थे तो हम वैसे ही करेंगे, ए और बी, ये 2 और ये 1, यानी कि एक दिन में 2 ही कार्य करता है, 2 यूनिट कार्य करता है, जबकि बी एक यूनिट कार्य करता है। अभी दिया क्या क्वेश्चन में कि किसी काम को दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ये ए और बी एक जगह हम लिख लेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो ए और बी हमारा आ जाएगा, जो कि नीचे दिया हुआ 15 दिन में पूरा कार्य कर देते हैं। पूरा कार्य 15 दिन में करते हैं, लेकिन एक दिन में वो 3 ही कार्य करते हैं। तो टोटल काम हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम गुना करेंगे, क्योंकि हम जब पहले वाले क्वेश्चन में नीचे की तरफ आए थे तो हम डिवाइड किया था, तो उल्टा हम चलेंगे तो हम गुना कर सकते हैं इस नंबर को इस नंबर से। तो टोटल वर्क हमारा निकल जाए 15 गुना 3 इक्वल टू 45। और ये दोस्तों, ये 15 दिन किस किस का है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं और बी का, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से। तो टोटल वर्क हमारा निकल गया 45 डेज। अभी जिसका भी पूछा है, ए का पूछा है या बी का, हम दोनों का आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का पूछा हुआ है। जैसे कि ये 45 टोटल डेज है, टोटल वर्क है, और ए एक दिन में सिर्फ 2 ही यूनिट कार्य करता है, तो टोटल काम को कितने दिन में कर देगा वो, 45। नीचे आ गए अब हम, तो याद रखेंगे कि डिवाइड करना हमें, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 22 1/2 डेज या दिन, 22 एकटा 2 दिन में ये हमारा ये कार्य समाप्त कर देगा। देखो ये दोस्तों, क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि बी कितने दिन में करेगा, तो हम इस क्वेश्चन से बी का भी निकाल सकते थे, लेकिन ये पूछा नहीं गया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 45 डिवाइड बाई बी की एक दिन में एक ही काम करता है, तो 45 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 45 डेज, ये हमारा आंसर होता है। लेकिन हमें पूछा सिर्फ इतना ही गया, तो हम इतना आंसर निकाल सकते हैं। तो पेपर में हमें जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी कार्यक्षमता को देखना पड़ेगा, कार्यक्षमता कौन ज़्यादा काम कर रहा है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए की कार्यक्षमता अधिक है बी से, तो हमें बी को 1 मान लिया तो इसका 2 है, ठीक है। लेकिन एक सिंगल वर्ड चेंज होने से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा चेंज हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 गुनी दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 गुनी अधिक है। तो इसी तरह से करना हमें, लेकिन क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी अधिक है। अब इस लाइन पे फोकस करते हैं, जिसमें मैंने अधिक को अंडरलाइन किया है, ए और बी, जबकि पीछे वाले क्वेश्चंस में अधिक वर्ड नहीं दिया हुआ था। अब अधिक है तो जैसे कि किसकी अधिक है, ए की अधिक है, किससे, बी से, तो पहले हम बी का 1 मान लेंगे, और ए की 2 गुनी अधिक यानी कि 2x तो है ही, यानी 2 तो है ही, लेकिन
एक भी है, यानी एक से ज़्यादा अधिक है, मतलब कि कितना, दुगना, दुगना अधिक है, तो हम ए की 3 हो गई हमारे पास और बी का 1। तो इसी तरह क्वेश्चंस में सिर्फ एक वर्ड चेंज किया, अधिक वर्ड आने से हम इस तरह कार्यक्षमता हमारी चेंज हो गई, ये हमारी कार्यक्षमता। अभी जैसे कि 2 ही व्यक्ति दिए हुए हैं और नेक्स्ट आगे की लाइन क्या दिया हुआ है कि मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो अकेला ए उसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा। पहले हम यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी, बीच में हम दो तो कार्यक्षमता लिख रहे थे, तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे 3 ए की और बी की 1, दोनों को मिलकर, यानी कि दोनों को जमा कर दिया 4। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी कितने दिन में, 15 दिन में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ है डेज 15 दिन। ठीक है, अभी हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारा वैसे ही मल्टीप्लाई जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, टोटल वर्क हमारा 15 गुना 4 60 आ जाएगा टोटल वर्क। और हम अब ए और बी का अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए का आ जाएगा, क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 60 डिवाइड बाई 3 20। अभी आप यहाँ पे करते हैं ए का 60 डिवाइड बाई 3 यानी कि 20 दिन। ऐसे अगर बी का पूछा होता तो हम बी का भी निकाल सकते थे। 60 टोटल वर्क है, एक दिन में एक ही काम करता, तो बी 60 डिवाइड बाई 1 60 दिन। तो हमारा ये क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ये हमारा आंसर है। अगर ये पूछा जाता तो ये भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड चेंज होने से दोस्तों क्वेश्चन का ध्यान रखना है, 2 गुनी है, 2 गुनी जैसे हमने लिखा था, या 2 गुनी अधिक है, अधिक, तो यहाँ पे ए और बी। पहले वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 में था, तो दोगुनी में तो दुगुनी हो गई सिंपल, लेकिन अधिक वर्ड में एक तो है ही प्लस 2 और है, तो 3 है टोटल। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।